क्या नाम बदलकर आप अपना भाग्य बदल सकते हैं? नेम स्पेलिंग कैन बी अ गेम चेंजर इन योर लाइफ। तो मेरा नाम है सोनी रोशन कुमार। तो जो सोनी है उसका टोटल अलग होना चाहिए या कुछ ऐसा रहता है क्या इसमें न्यूमरोलॉजी में? नेम का टोटल जो है वो मैटर करता है। आपका फर्स्ट नेम जो है सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लक्की वो कौन सा नंबर है जिसपे हमारा नाम आए और हमारा फ्यूचर चेंज हो जाए? रेमेडी जितनी सिंपल हो उतनी ज़्यादा अच्छी। इंडिया में नाम बदलना डॉक्यूमेंट्स पे कितना मुश्किल है, तो जो नाम हमने बदला है उसको हम एक्टिवेट कैसे करें? नेम स्पेलिंग करेक्शन होता है, उसको आपको डॉक्यूमेंट्स में नहीं चेंज करना होता। सबसे पहले आपका जो नेम एक्टिवेट किया जाएगा उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। क्या हमारा नाम हमारे प्रोफेशन को भी इफेक्ट करता है? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है KFE टॉक शो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेम न्यूमरोलॉजी की, जिसे देखो वो बोल रहा है कि आप अपना नाम बदलकर आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। ये कितना सच और कितना झूठ है, यही जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है वर्ल्ड फेमस न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड रुद्राक्ष कोच CA वोमेश पाठक जी को। साथ ही हमने बुलाया है ममता दुबे जी को, जो कि एक बहुत अच्छी न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट है। चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते। सबसे पहले वोमेश जी, मेरा सवाल आपसे है कि क्या नाम बदलकर आप अपना भाग्य बदल सकते हैं? जी बिल्कुल सोनी जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या आप चेंज कर सकते हो? नहीं। आपका ड्राइवर, आपका कंडक्टर, आपका मूलांक, भाग्यांक, आपका बर्थ चार्ट आप चेंज कर सकते हो? नहीं। नहीं कर सकते, राइट। वो आप जिस दिन पैदा हुए उस दिन से लेके जब तक आप जिंदा हो तब तक ये सारी चीज़ें आपके साथ वैसी की वैसी रहेंगी, स्टैटिक रहेंगी। एक ही वेरिएबल आपके पास है, एक ही वेरिएबल आपके कंट्रोल में है, वो है आपका नेम स्पेलिंग। और नेम स्पेलिंग कैन बी अ गेम चेंजर इन योर लाइफ, क्योंकि मैं आपको बता दूं, नेम स्पेलिंग की वजह से यू कैन ईदर मेक योर करियर और यू कैन मेक योर लाइफ और यू कैन ब्रेक योर लाइफ। क्योंकि अगर आपका नेम स्पेलिंग सही नंबर पे आ रहा है या अगर आपका नेम स्पेलिंग आपके बर्थ चार्ट और ड्राइवर कंडक्टर से सिंक में है तो आप 100% सक्सेसफुल रहोगे। पर यदि आपका चार्ट बहुत अच्छा है फिर भी आपका नेम स्पेलिंग गड़बड़ है तो ये केस में आप कितना भी मेहनत कर लो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो इसीलिए नेम स्पेलिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ये एक ऐसा वेरिएबल है जो आप चेंज करके अपनी लाइफ में 50 to 60% ग्रोथ या 50 to 60% पॉजिटिव चेंज ला सकते हो। ये मैंने खुद ने पॉजिटिवली चेक किया है, मेरे खुद के केस में मैंने टेस्ट किया है और साथ ही साथ मेरे हज़ारों क्लाइंट्स, मेरे हज़ारों स्टूडेंट्स सभी ने नेम स्पेलिंग चेंज करके जो है अपनी लाइफ को अपलिफ्ट किया है। ममता मैम, जैसे कि वोमेश सर ने कहा कि नाम बदलकर भाग्य बदला जाता है, सही ना वोमेश सर? जी, मैं भाग्य बदलना नहीं कहूँगा पर हम अपने भाग्य को इम्प्रूव कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं, आई थिंक। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे मेरा नाम है सोनी रोशन कुमार, तो जो सोनी है उसका टोटल अलग होना चाहिए या कुछ ऐसा रहता है क्या इसमें न्यूमरोलॉजी में? मैम देखिए, जब आप जैसे कि सर ने बताया कि नेम को चेंज करके आप अपने लक को एनहांस कर सकते हैं, तो नेम का टोटल जो है वो मैटर करता है। आपका फर्स्ट नेम जो है सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि जब आप नेम स्पेलिंग करेक्शन करते हैं तो उसके लिए आप पहले ये देखते हैं कि आपका ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन क्या है और आपके बर्थ चार्ट में कौन से नंबर्स प्रेजेंट है या जो नंबर है मिसिंग है और आपको किन नंबर्स की सपोर्ट लेनी है। तो जब भी हम नेम स्पेलिंग करेक्शन करते हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे ड्राइवर और कंडक्टर को सपोर्ट किस नंबर की रिक्वायर्ड है। अब जो होता है, जब हम नेम स्पेलिंग करेक्शन करते हैं तो सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपका जो पहला नाम है वो कभी भी एंटी नंबर पर नहीं होना चाहिए। कभी भी आपका फर्स्ट नेम का टोटल नंबर 4 और नंबर 8 पर नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा पैरामीटर देखा जाता है वो होता है आपका फुल नेम, यानी कि आपका फर्स्ट नेम भी सही नंबर पर होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका फर्स्ट और जो लास्ट नेम है उसका टोटल भी सही नंबर पर होना चाहिए, वो भी कभी एंटी नंबर पर नहीं होना चाहिए। इस तरीके से जब हम नेम स्पेलिंग करेक्शन करते हैं तो इन सारे पैरामीटर्स को देख कर ही करते हैं। जैसे मैम ने एंटी नंबर्स की बात करी नेम न्यूमरोलॉजी में, तो ये एंटी नंबर्स कौन से होते हैं? जी, तो आपको लिस्ट बता दो एंटी नंबर्स की। 1 और 8 एंटी है, 2 और 8 एंटी है, 3 और 6 एंटी है। इसी तरह से 8 1 8 2 6 3 यही नंबर्स जो है जो एंटी नंबर्स है। इसके अलावा कोई नंबर्स एंटी नहीं है। यानी हमारा जो फर्स्ट नेम है जी 18 यानी 18 पे नहीं आना चाहिए, ऐसा ही ना कुछ आप बोलना चाह रहे हैं? फर्स्ट, इसमें दो चीज़ें हैं। एक है आपका फर्स्ट नेम जो है
समझो आपका ड्राइवर 1 है, ठीक है, तो आपका फर्स्ट नेम जो है वो 8 पे तो इन एनी केस नहीं जाना चाहिए। अज्यूमिंग अ रिवर्स केस सिनारियो, आपका ड्राइवर 8 है, तो ये केस में भी आपका फर्स्ट नेम जो है वो कभी 1 पे नहीं जाएगा। साथ ही साथ जब हम नेम स्पेलिंग का कंपाउंड नंबर भी देखते हैं तो कंपाउंड में भी देखते हैं कि एंटी नंबर साथ में ना आ जाए। कि समझो गलती से मेरा कोई नेम स्पेलिंग 9 पे, 9 तो हम नॉर्मली अवॉइड भी करते हैं, बट अगर 9 पे आ भी गया तो 9 भी जो कंपाउंड है 18 के कंपाउंड से आ रहा है, 36 के कंपाउंड से आ रहा है, तो ये भी एंटी नंबर्स के कंपाउंड हो गए। तो सबसे पहले तो आपका नेम स्पेलिंग जो है आपके ड्राइवर से एंटी ना हो, आपके कंडक्टर से एंटी ना हो, 2 चीज़। तीसरी चीज़ जो है, जो कंपाउंड नंबर भी निकल के आ रहा है वो भी एंटी नंबर से ना बना हो। आपने बात कर ली एंटी नंबर पे नहीं आना चाहिए, तो जी। लक्की वो कौन से नंबर है जिस पे हमारा नाम आए और हमारा फ्यूचर जी। चेंज हो जाए? बिल्कुल। तो सिंपल मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा यहाँ पे कि नेम स्पेलिंग जो है वो प्रेफरेबली आना चाहिए नंबर 1, नंबर 6, नंबर 5 और नंबर 3, इनमें से किसी भी नंबर पे। और ये डिपेंड करेगा किस पे? ये डिपेंड करेगा आपके ड्राइवर कंडक्टर पे। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ड्राइवर 8 नंबर है तो ये केस में इवन अगर आपके चार्ट में 1 नंबर मिसिंग है फिर भी आप आपका नेम स्पेलिंग 1 पे नहीं लेके जा सकते। बट अब बाकी केसेस में मैं कहूँगा कि अगर आपके पास नंबर 5, नंबर 6 मौजूद है तो ये केस में जो है आप आपका नेम स्पेलिंग 1 पे लेके जा सकते हो। सो सबसे पहला चॉइस हो गया नंबर 1। फिर दूसरा चॉइस होगा मेरे हिसाब से नंबर 5, जो कि है बुध का नंबर, सेंटर ऑफ द बर्थ चार्ट आता है मेरा। तो इसीलिए जो है अगर किसी के बर्थ चार्ट में 5 नंबर मिसिंग है तो हम प्रेफर करते हैं कि उनका नेम स्पेलिंग 5 पे चले जाए, जिससे उनके लाइफ में स्ट्रेंथ आए, स्टेबिलिटी आए, ग्रोथ आए। ये हो गया दूसरा चॉइस। तीसरा ऑप्शन है नंबर 6। जैसे कि हम जानते हैं कि हम शुक्र प्रधान युग में जीते हैं, तो सबको शुक्र की आशीर्वाद की ज़रूरत होती है। शुक्र से हमें क्या मिलता है? धन, दौलत, ऐश्वर्य, पैसा, नेम, फेम, फैमिली रिलेशनशिप, तो ये सभी चीज़ जो है वो शुक्र से मिलती है। तो यदि किसी के बर्थ चार्ट में नंबर 6 मिसिंग है तो हम उनका नेम स्पेलिंग 6 पे लेके जा सकते हैं, प्रोवाइडेड अगेन इस केस में भी उनका ड्राइवर या कंडक्टर 3 नहीं होना चाहिए। और आखिरी एक ऑप्शन है वो है नंबर 3। खास करके अगर कोई स्टूडेंट है तो नॉर्मली हम उनका नेम स्पेलिंग 3 पे लेके जा सकते हैं, क्योंकि 3 है गुरु, 3 है जुपिटर। जुपिटर मुझे क्या देता है? नॉलेज देता है। जुपिटर हमें ज्ञान देता है। तो इसीलिए जो है 3 नंबर नॉर्मली हम स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं, रेकमेंड करते हैं, या तो कोई टीचिंग फील्ड में है, या तो कोई ऑकल्ट फील्ड में है, न्यूमरोलॉजी में है, वास्तु में है, या इस पर्टिकुलर किसी फील्ड में है जो ऑकल्ट से जुड़ा है, तो वो केस में हम नेम स्पेलिंग एज अ लास्ट ऑप्शन 3 पे लेके जाते हैं। तो ये पॉजिटिव लिस्ट है कि नेम स्पेलिंग ये नंबर्स पे जाने चाहिए। ममता जी, मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, वो एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गई, उन्होंने उसको नेम स्पेलिंग चेंज करने के बारे में बताया, लेकिन उसके साथ क्या हुआ कि उसका पूरा नाम ही बदल दिया। जैसे उसका पूजा था तो उसका मीता रख दिया। तो आप भी क्या कुछ ऐसा करती है या फिर ये करना सही था उसके साथ? मैम देखिए, जब आप नेम स्पेलिंग करेक्शन करते हैं तो उसके लिए आपका नेम नहीं चेंज किया जाता। अब देखिए, आप इतने सालों से, जैसे मेरा नाम ममता है तो मैं इतने टाइम से ममता ही यूज़ कर रही हूँ, तो अगर मैं नेम स्पेलिंग करेक्शन करूँगी तो ऐसा नहीं है कि मैं अपना नेम ही पूरे का पूरा चेंज कर लूँगी। जब भी हम नेम स्पेलिंग करेक्शन करते हैं तो हम अल्फ़ाबेट ऐड करते हैं उन नंबर्स के बीच में, कि आपको फॉर एग्जांपल अगर मेरा ममता है, टोटल जो है 14 पे जा रहा है या 15 पे जा रहा है, मुझे किस नंबर पर लेकर जाना है, हम पहले वो देखते हैं कि उसमें हमें किस अल्फ़ाबेट को ऐड करना है। तो हम अपना नेम नहीं चेंज करते, अल्फ़ाबेटिकल को ऐड करके ही आपके नाम के टोटल को सही कर देते हैं, जिससे आप उस नेम को यूज़ कर सकते हैं, उसी नेम को जो कि आपका बहुत टाइम से चला आ रहा है। इस तरीके से हम अपनी आपके जो नेम के स्पेलिंग होता है उसको चेंज करके देते हैं। मतलब आपके पास अगर कोई आता है तो वो टेंशन फ्री होकर आए कि उसका पूरा का पूरा नाम नहीं बदला जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक आध अल्फ़ाबेट ऐड किया जाएगा। सही बोल रही हूँ मैं? यस मैम, देखिए, अगर मैं आपका नाम सोनी है और अगर मैं उसको चेंज करके कुछ और बना दूंगी तो आपको उस नाम को अडाप्ट करने में भी बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, क्योंकि अब आप उस एज में नहीं हैं। जो नेम चेंजेस होते हैं वो हम चेंज करते हैं जब बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेशंस में नेम नहीं आया हुआ है, तब हम उस नेम को चेंज करते हैं। वो भी जब पेरेंट्स को लगता है कि उनको अपने नाम के टोटल को सही तरीके से लेकर जाने के लिए, या जो नेम उन्होंने रखा हुआ है अब उसको वो चेंज कर सकते हैं। अब
अभी आपके पास वो क्राइटेरिया है कि आप उस नाम को लेकर जा सकते हैं सही नंबर पर, और बच्चे की एज अभी इतनी है कि अगर आप उसको चेंज भी करेंगे तो उसके लिए कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उन केसेस में नेम चेंज किया जाता है। लेकिन जब आपके सर्टिफिकेशंस में आ गया और आप एक ऐसी एज में हैं जहाँ पर आपके नाम को बदलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो वहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल के नंबर्स के थ्रू ही चेंज किया जाता है। सो इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो आपका क्वेश्चन था कि नाम को पूरा पूरा चेंज कर दिया, तो यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है कि क्या ऐसा कोई थंब रूल है कि नाम को पूरा चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। अगर कोई क्लाइंट आता है जो कहता है कि मुझे मेरा नाम पसंद ही नहीं, मुझे मेरा पूरा नाम चेंज करना है, तो क्या हम वो कर सकते हैं? तो डेफिनेटली हम वो भी कर सकते हैं। हमारा जो प्राइमरी इंटेंशन, जो मैडम ने अभी बताया कि हम क्या करते हैं, नेम स्पेलिंग में थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं, क्योंकि उस नाम से आपका लगाव जुड़ा है, उस नाम से आपकी वाइब्रेशंस बचपन से जुड़ी हुई है। पर यदि कोई क्लाइंट ऐसा आ जाए कि नहीं मुझे तो मेरा नाम पूरा पूरा चेंज करना है, तो क्या हम वो कर सकते हैं? आंसर इज यस, हम वो भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड क्लाइंट इज़ कंफर्टेबल, प्रोवाइडेड क्लाइंट कहे कि मुझे मेरा नाम पसंद नहीं, मुझे चेंज करना है, तो मैं उस केस में पूरा पूरा नाम भी चेंज कर सकता हूँ, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा वोमेश सर, अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, जी, ठीक है, तो आप क्या सलाह देंगे कि उसको न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नाम रखना चाहिए या पेरेंट्स की जो मर्जी है वो अपना नाम रखे? जी। तो देखिए, मैं कहूँगा कि न्यू बॉर्न बेबी जो है उसको यदि सबसे बेस्ट गिफ्ट आप अपने लाइफ में कुछ दे सकते हो तो वो है सही नेम स्पेलिंग। क्योंकि अगेन सेम चीज़ पे मैं आता हूँ, वो जिस दिन पैदा हो गया उस दिन उसका ड्राइवर कंडक्टर फिक्स हो गया, उसका बर्थ चार्ट फिक्स हो गया, तो अब जब बारी आती है उसका नाम रखने की, नामकरण करने की, तो उस समय पे अगर आप न्यूमरोलॉजिकली उसका नाम रखते हो, अगर आप न्यूमरोलॉजी की मदद से उसका नाम रखते हो, तो वो उसके लिए मैं कहूँगा सबसे बेस्ट गिफ्ट है। आप उसे एजुकेशन बाद में देंगे, आप उसे करियर बाद में देंगे, पर जो सबसे पहला पुश आप दोगे वो होगा उसके बर्थ सर्टिफिकेट में जो नाम आएगा। यदि वो नाम न्यूमरोलॉजिकली सही है तो उसे लाइफ में कभी वो नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो नाम बचपन से ही उसके साथ जुड़ा रहेगा, उसके बर्थ चार्ट से अलाइंड रहेगा, तो साथ ही साथ जो है उसकी लाइफ में डेफिनेटली पॉजिटिविटी जो है बचपन से आएगी। वोमेश जी, आपके कहने पर चलिए मैंने अपना नाम भी बदल लिया, लेकिन अब नाम बदल लिया तो कितनी सक्सेस मुझे मिलेगी, ये मुझे कैसे पता चलेगा? जी, तो यदि आपने आपका नेम स्पेलिंग अलाइन कर लिया अपने बर्थ चार्ट से, अपने ड्राइवर कंडक्टर से और अपने मिसिंग नंबर से, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कम से कम 50 to 60% आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगा, चाहे वो करियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका हेल्थ हो। और ये ग्रोथ जो है आपको 50 to 60%, यदि आप मुझसे टाइमलाइन पूछ रहे हो तो मैं कहूँगा आपको अपेरेंट रिजल्ट्स 30 से 40 दिन में आपको खुद दिखेंगे कि भैया सच में नेम स्पेलिंग काम कर रहा है, सच में जो चेंज किया वो नेम स्पेलिंग है मुझे पॉजिटिविटी दे रहा है, चाहे वो करियर में हो, रिलेशनशिप में हो या हेल्थ में हो। यहाँ पर मैं ये ऐड करना चाहूँगी, जैसे सर ने बताया कि आपका जो रिज़ल्ट होता है उसके लिए एक और पैरामीटर भी होता है कि अगर आपका उस साल पर्सनल ईयर अच्छा आ गया है तो उसका रिज़ल्ट आपको और भी ज़्यादा अच्छा बहुत ही कम टाइम में देखने को मिल जाता है। ममता मैम, मेरा आपसे ये अगला सवाल है कि चलिए हमने नाम तो बदल लिया, लेकिन आपको पता है इंडिया में नाम बदलना डॉक्यूमेंट्स पे कितना मुश्किल है, तो जो नाम हमने बदला है उसको हम एक्टिवेट कैसे करें? मैम देखिए, जो आपका नेम स्पेलिंग करेक्शन होता है उसको आपको डॉक्यूमेंट्स में नहीं चेंज करना होता। सबसे पहले आपका जो नेम एक्टिवेट किया जाएगा उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। आप अपने सोशल मीडिया पे अपने नेम स्पेलिंग को चेंज कर सकते हैं, आप अपनी विजिटिंग कार्ड्स में अपने नेम को चेंज कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है, आपके पैम्पलेट्स हैं, लीफलेट्स हैं, वहाँ पर आप अपने नेम स्पेलिंग करेक्शन को चेंज करके उस नाम को एक्टिवेट कर सकते हैं। आप अपनी मेल आईडी जो है उस नाम से बना सकते हैं और अपने नाम को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं, बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं आपके पास। आपको सोशल मीडिया के थ्रू ही अपने उस नाम को एक्टिवेट करना होता है और उससे ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। तो आपको अपने नाम के टोटल को डॉक्यूमेंट्स पर नहीं चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। यानी आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ही अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हैं? यस मैम, यस। वोमेश सर, मेरा सवाल ये है कि मैंने कई लोगों को देखा है वो बोलते हैं कि भाई आप अपना नाम चेंज करा हुआ नाम बार बार लिखो, वो क्या बेनिफिट होता है उससे कुछ? तो यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। मैंने आपका नेम स्पेलिंग चेंज कर दिया, करेक्शन कर दिया, और मैंने आपको बोला इसे रोज़ 108 बार लिखिए, सुबह शाम, आपको लाइफ टाइम लिखते रहना है, क्या आप लिखोगे? बिल्कुल नहीं। कोई नहीं लिखेगा, राइट? कोई नहीं लिखेगा। प्रैक्टिकली ये वही इंसान लिखेगा जो अंधश्रद्धालु है, मैं कहूँगा, राइट?
तो मैं कहूँगा, अगर मैंने आपको बोला आप ये नेम स्पेलिंग को 108 बार लिखिए, चलो आपने लिखना शुरू भी कर दिया, शर्म के मारे, डर के मारे, जो भी आपने शुरू भी कर दिया, आपने 30 दिन तक लिखा, 31वें दिन कुछ आप ट्रैवल कर रहे हो या कुछ है, आप ये लिख नहीं पाए, तो जस्ट बिकॉज आप लिख नहीं पाए, 31वें दिन आपको आपके माइंड से सिग्नल आएगा कि मैंने मेरा नाम नहीं लिखा तो अब कुछ गलत होगा, अब मेरा सक्सेस रुक जाएगा, अब मेरी नेगेटिविटी, अब मेरे जो है डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आप ये प्रैक्टिस करते भी हो और कुछ रीज़न से आप ये नहीं कर पाए कंटिन्यू, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कहेगा कि यार कुछ गलत हो जाएगा या कुछ गलत हो सकता है। तो मैं तो कहूँगा कि आपको इतना मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। आप लिख सकते हो, लिखो, आपको लिखना है लिखो, आपकी मर्ज़ी, पर मेरी तरफ से ये कभी गाइडेंस या ये कभी डायरेक्शन नहीं होगा कि आपको लिखना है, क्योंकि मेरे लिए एक चीज़ बहुत सिंपल है कि रेमेडी जितनी सिंपल हो उतनी ज़्यादा अच्छा। जैसे कि मैडम ने बताया, आप केवल सोशल मीडिया पे चेंज कर लीजिए, मैंने खुद कभी कहीं अपना नाम लिखा नहीं, मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड अभी भी पुराने नाम से चल रहा है। सो आप सिर्फ सोशल मीडिया पे चेंज कर दीजिए, आपको कहीं भी किसी भी जगह पे आपका नाम बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं वापस आपको बता रहा हूँ, जो क्लाइंट बेस है हमारा, या तो काम करने वाले लोग हैं, या तो बिजनेस वाले लोग हैं, या तो जॉब करने वाले, या जो भी है, क्या किसी के पास टाइम है 108 बार अपना नाम लिखने का? द आंसर इज़ नो, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबकॉन्शियसली आपके मन से नेगेटिव सिग्नल्स आना शुरू हो जाएगा जिस दिन आपने नहीं लिखा, एक दिन भी नहीं लिखा तो भी, तो ये रेमेडी जो है उल्टा आपको बैकफायर कर देगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे वोमेश सर ने बताया कि ये रेमेडी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं है, बस सोशल मीडिया पे ही आप अपना नाम बदलिए और प्रॉफिट लीजिए, ठीक है ना? सही बोल रही हूँ बिल्कुल 100%। ममता मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि अल्फ़ाबेट जैसे ABCD होते हैं, उसमें भी कुछ रोल होता है कि नेम न्यूमरोलॉजी में, कि इस अल्फ़ाबेट से नाम लेकर आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा? देखिए मैम, अल्फ़ाबेटिकल जितने भी है A to Z, कोई भी अल्फ़ाबेट बुरा नहीं है। जैसे कि हम नंबर्स में भी बोलते हैं कि 1 से लेके 9 तक के नंबर्स में भी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि आपके लिए बुरा है। हर नंबर का अपना ट्रेट है, इसी तरीके से हर अल्फ़ाबेट का ही अपना ट्रेट है। जहाँ तक बात की जाए अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू की, तो हम अगर नंबर 4 और नंबर 8 से जो अल्फ़ाबेटिकल आ रहे हैं, अगर उन अल्फ़ाबेट्स को अवॉइड करते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज़ कोई भी ऐसा अल्फ़ाबेट नहीं है जो कि बुरे रिज़ल्ट देता है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो बुरे रिज़ल्ट देता है। वोमेश सर, बहुत सी कंपनियां होती है जिसमें 2-3 पार्टनर्स होते हैं जी, और वो अपनी कंपनी का नाम रखना चाहते हैं, तो आप कुछ सजेस्ट करेंगे कि क्या नेम न्यूमरोलॉजी में भी वो अपनी कंपनी का नाम रखे और उनकी कंपनी अच्छी चले? जी बिल्कुल। सो ब्रांड नेम और कंपनी नेम जो है, यहाँ पे भी जो है नेम स्पेलिंग और नेम न्यूमरोलॉजी बहुत ही ज़्यादा काम करती है, क्योंकि इट कैन बी अ मेक और ब्रेक। मैं आपको लाइव एग्जांपल दे दूँ, टाटा नैनो एक रिवॉल्यूशन था कार इंडस्ट्री में, जहाँ पे सबको लग रहा था 1 लाख रुपए में कार मिलेगी, 1 लाख रुपए में कार मिलेगी। ये रतन टाटा जी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट था, और पूरे इंडिया में इसका एक बहुत ही अलग वाइब था कि ये एक रिवॉल्यूशन होगा। पर क्या टाटा नैनो आज आपको दिख रही है कार रास्ते पे? मैन्युफैक्चरिंग भी बंद हो गया और वो कार आज मिल भी नहीं रही है, राइट? सो इट वॉज अ फेल्ड प्रोजेक्ट। इतना बड़ा प्रोजेक्ट था पर वो फेल हो गया। यहीं पे अगर हम देखें जियो, राइट, ये भी सेम चीज़ था, ये मोबाइल इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन था, पर जियो आज धूम चल रहा है। मैं कहूँगा यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सभी के मोबाइल में किसी ना किसी के पास तो एक सिम कार्ड तो जियो का होगा ही होगा। सो जियो का जो नेम स्पेलिंग था वो अलाइन था, इसीलिए वो चल रहा है, आज भी चल रहा है। और टाटा नैनो आप देखो, ब्रांड नेम टाटा का ब्रांड लगा हुआ है, फिर भी वो प्रोजेक्ट फेल हो गया, तो फिर भी वो प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ब्रांड नेम और बिजनेस नेम के लिए भी नेम स्पेलिंग, नेम न्यूमरोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। अब आपने जो पूछा कि 3 पार्टनर्स हैं, तो डेफिनेटली हम ट्राई करते हैं कि तीनों पार्टनर्स के नेम के साथ या तीनों पार्टनर्स के ड्राइवर कंडक्टर के साथ, इवन उस कंपनी का जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है उसके साथ जो है ये नेम स्पेलिंग अलाइंड हो, और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से ये नेम स्पेलिंग अलाइंड हो, और उससे जो है हम प्रॉपर ब्रांडिंग करके उस कंपनी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते हैं, उस कंपनी को एक पॉजिटिव ग्रोथ दे सकते हैं। अब इसी में एक दूसरा क्वेश्चन भी मैं खुद ही क्वेश्चन को एक्सटेंड करूंगा कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि कंपनी के नेम में मुझे क्या देखना चाहिए, क्योंकि कंपनी के नेम में एंड में प्राइवेट लिमिटेड आता है, अगर LLP होता है तो एंड में LLP भी आता है।
तो इस केस में आपको क्या देखना है, आपको जो मेन नाम है वही देखना है। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी का नाम है ABC प्राइवेट लिमिटेड, तो आपको सिर्फ ABC ही कंसिडर करना है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड तो सभी कंपनीज के साथ आएगा ही। अगर पार्टनरशिप फर्म है और LLP है, तो LLP का नाम समझो ABC LLP है, तो अगेन इसमें आपको LLP को इग्नोर करना है और सिर्फ ABC को कंसिडर करना है। तो डेफिनेटली कंपनी के केस में, ब्रांड के केस में नेम स्पेलिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ममता मैम, हमारा प्रोफेशन बहुत ज़रूरी होता है, तो क्या हमारा नाम हमारे प्रोफेशन पर को भी इफ़ेक्ट करता है? देखिए मैम, जहाँ पर आपका नाम है और वो आपका प्रोफेशन है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे अगर मैं बात करूँ, देयर वाज अ लाइव एग्जांपल। मेरा एक क्लाइंट थे जिनका था नाम का जो टोटल था वो नंबर 3 पे आ रहा था और उनका प्रोफेशन वो नंबर 6 का कर रहे थे। तो डेफिनेटली कुछ केसेस में वेरी करता है कि वो एंटी नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपका नाम का जो टोटल आता है वो आपके प्रोफेशन के साथ इतना अलाइन नहीं होता है, वो उसके साथ नहीं देखा जाता है। बेसिकली जो आपका नाम का टोटल है उसका जो इफ़ेक्ट रहेगा वो आपके ड्राइवर और कंडक्टर के साथ चेक किया जाता है कि उसके साथ एंटी नहीं होना चाहिए, आपके उन नंबर्स के साथ वो फ्रेंडली नंबर पर होना चाहिए। तो इस तरीके से बेसिकली जो मेजर रोल प्ले करेगा वो आपका ड्राइवर एंड कंडक्टर रोल प्ले करते हैं जब भी आप नेम स्पेलिंग करेक्शन को चेक करते हैं। वोमेश सर, चलते चलते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि वो अपने नाम में क्या ऐड करे या क्या हटाए कि जिससे उनका नाम लकी बन जाए। जी, सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप खुद के डॉक्टर ना बने, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है यूट्यूब देख के, गूगल देख के, अलग अलग लोगों के वीडियोस देख के अपना नेम स्पेलिंग चेंज कर लेते हैं, पर ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। तो कभी भी आप खुद का नेम स्पेलिंग जो है, अनलेस आपको प्रॉपरली आता है, आपको ये चीज़ अपने हाथ में नहीं लेनी है। प्रोफेशनल सपोर्ट लीजिए, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए और आपका नेम स्पेलिंग जो है प्रोफेशनल गाइडेंस के अंडर ही चेंज कीजिए। अदरवाइज देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इन नेम स्पेलिंग। नेम स्पेलिंग कंसेप्ट डिस्कस करने में बहुत आसान है, पर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने में इतनी सारी चीज़ें होती है कि यदि आपसे एक या दो चीज़ भी मिस हो गई, सो इट कैन कम्प्लीटली फ्लिप ऑन यू और आपके सर पे आ सकती है ये बात, और ये उल्टा भी हो सकता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको कहूँगा, नेम स्पेलिंग में दो स्कूल ऑफ थॉट है, एक है शेल्डियन न्यूमरोलॉजी, दूसरी है पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी। शेल्डियन न्यूमरोलॉजी में जो है कोडिंग होती है नंबर 1 से लेकर नंबर 8 तक, और पाइथागोरियन में होती है नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक। हम जो इंडिया में आज की तारीख में यूज़ करते हैं वो है शेल्डियन, क्योंकि पाइथागोरियन एक तरह से मैं कहूँगा कि पुरानी मेथड है, आउटडेटेड मेथड है। क्यों आउटडेटेड है? क्योंकि नंबर 9 के जो दो अल्फ़ाबेट आते हैं पाइथागोरियन में, अगर उस अल्फ़ाबेट को मैं ऐड भी करूं अपने पूरे नेम स्पेलिंग में, तो भी उसका कुछ एडिशन या डिलीशन करके कुछ मतलब होगा नहीं, क्योंकि मैथमेटिकली एनी नंबर एडेड टू 9 विल कम टू दैट नंबर इटसेल्फ। तो इसीलिए जो है हम पाइथागोरियन यूज़ नहीं करते हैं, हम शेल्डियन यूज़ करते हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप भी जो है शेल्डियन मेथड यूज़ करें। और कुछ लोगों के मैंने अभी हाल ही में वीडियोस देखे हैं जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए या अपने आप को फेमस करने के लिए जो है हमेशा कहते हैं कि नहीं शेल्डियन में ये आ रहा है पर पाइथागोरियन में ये आ रहा है। तो मैं उनके लिए भी एक कहूँगा, एक सिंपल सलाह है कि आप जो है या तो एलोपैथी मेडिसिन लीजिए या तो आयुर्वेदिक लीजिए, दोनों को मिक्स मत कीजिए, अदरवाइज़ आपका पेट खराब होगा तो फिर हम जिम्मेदार नहीं है। तो सिंपल चीज़ आपको कहूँगा, आप कोई भी एक मेथड यूज़ कीजिए, और अगर कोई मुझसे पूछे कौन सी मेथड यूज़ करनी है तो आपको शेल्डियन मेथड यूज़ करनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया पाइथागोरियन में नंबर 9 भी यूज़ होता है जिसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए सिंपल रूल विल बी, डोंट बी अ डॉक्टर योरसेल्फ, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए और प्रोफेशनल तरीके से अपना नेम स्पेलिंग चेंज कीजिए। थोड़ा खर्चा होता है, होने दीजिए, पर अपनी नेम स्पेलिंग को अलाइन कीजिए। उस खर्चे को जो है आप 1 महीने में, 15 दिन में आराम से दुगना तिगना रिकवर कर सकते हो। और एक आखिरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, मेरे प्रिय सो कॉल्ड न्यूमरोलॉजिस्ट भाई बहन से जो पाइथागोरियन मेथड यूज़ करके शेल्डियन मेथड से चेंज किए हुए नाम को भी चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि ये नेम स्पेलिंग गलत है एक्सेट्रा, हाथ जोड़ के उनसे विनती है कि आप गलत धारणा ना फैलाएं। पाइथागोरियन मेथड एक आउटडेटेड मेथड है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया 9 नंबर की कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी बात जो है, आप ये चीज़ जानिए कि पाइथागोरस जो थे वो मैथमेटिशियन थे, वो न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं थे। तो कृपया करके जो है, मैंने काफ़ी वीडियोस अभी हाल ही में देखे हैं कि लोग डरा देते हैं कि ये बंदा मर जाएगा, सुसाइड कर लेगा, उसका धंधा बंद हो जाएगा। सो कृपया करके डर का बिजनेस ना फैलाए, डर का धंधा ना फैलाए।
हमारा जो रोल है एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, एज अ कंसल्टेंट है क्लाइंट का प्रॉब्लम सॉल्व करना, ना कि उनके प्रॉब्लम्स को बढ़ाना, ना कि उनको डराना। सो कृपया करके ये डर का धंधा बंद कीजिए और ईमानदारी से जो है अपनी सर्विस दीजिए क्लाइंट को, और ईमानदारी से जो है क्लाइंट को गाइड कीजिए, गुमराह मत कीजिए, उन्हें डराइए मत। और लोगों से भी मेरी विनती है कि आप किसी ऐसे इंसान के पास मत जाइए जो आपको डरा रहे हैं, जो आपको धमका रहे हैं, या जो भी है आपको आपका कॉन्फिडेंस डाउन करने का कोशिश कर रहे हैं। आप यदि किसी के पास जा रहे हो, आप इंश्योर कीजिए वो इंसान आपको अपलिफ्ट करे, वो इंसान आपको मोटिवेट करे, ना कि आपको डीमोटिवेट करे। यही मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से एक जाते जाते एक थॉट मैं शेयर करना चाहता था, और मैंने आई थिंक अपनी बात रखी है। काफ़ी लोगों को बुरी लगेगी, बट आई एम ओके विद इट, आई डोंट माइंड। सच कड़वा होता है सर। जिस तरीके से दवाई भी कड़वी होती है पर बहुत अच्छी होती है। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे ऑडियंस को दी, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू Thank you, thank you. दोस्तों, आज हमने नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में जाना, जिसमें हमारी मदद की वोमेश पाठक जी ने, जो कि एक बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड रुद्राक्ष कोच है। साथ ही ममता दुबे जी ने, जो कि एक बहुत अच्छी न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट है। अगर आप इनकी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो इनकी पूरी डिटेल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। साथ ही अगर आप इनके और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इनके चैनल का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, अगली बार फिर मिलूंगी किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।